ज्योतिकन वेब टीवी देख रहे दर्शकों को आज मिलवाते हैं एक बार फिर एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत से जो बेटे हैं हरियाणा की राजनीति में भीष्म पितामह भजन लाल के। चंद्र मोहन बिश्नोई हरियाणा के 5वें उप मुख्यमंत्री हैं और वह 4 बार कालका विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं। 13 सितंबर 1965 को हरियाणा के हिसार में भजन लाल एवं जसमा देवी के घर चंद्र मोहन ने जन्म लिया और हरियाणा की राजनीति में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा। चंद्र मोहन के निजी जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी सीमा बिश्नोई और उनके बेटे सिद्धार्थ बिश्नोई हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नजर आते हैं। और चंद्र मोहन ने अपनी शिक्षा लॉरेंस स्कूल सनौर से ग्रहण की। सुनिए ज्योतिकन वेब टीवी में कैसे तीखे सवालों का जवाब पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्र मोहन ने बेबाकी से दिया और अपने पिता भजन लाल को उन्होंने किस प्रकार भगवान की संज्ञा देकर सभी दर्शकों को भावुक किया। देखिए ज्योतिकन वेब टीवी के इस खास एपिसोड में हमारे साथ। आज मैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी भजन लाल जी के पंचकूला निवास पर हूं और मेरे साथ हैं हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और कालका से लगातार 4 बार कांग्रेस के विधायक चंद्र मोहन अपने आप में एक संस्थान है। अपने पिता चौधरी भजन लाल की तरह चंद्र मोहन के अंदर वो तमाम गुण और योग्यताएं हैं जो योग्यताएं चौधरी भजन लाल पूर्व मुख्यमंत्री में थी। चौधरी भजन लाल के बारे में पूरे देश में कहा जाता था, खासकर हरियाणा प्रदेश में, कि वो 36 बिरादरी के नेता हैं। वही काबिलियत इनके पुत्र चंद्र मोहन जी में है। चंद्र मोहन जी, ज्योतिकन वेब टीवी पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। चंद्र मोहन जी, आज का पहला सवाल आपका आमने सामने जो मैं आपका इंटरव्यू कैरी कर रहा हूँ, देश में कोरोना चल रहा है। वैसे तो पूरे वर्ल्ड में कोरोना की महामारी है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री कोरोना के ऊपर भी राजनीति कर रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है। आपका क्या तर्क है? देखो, जो लोगों का मानना है वही मेरा मानना है, क्योंकि पंच परमेश्वर होता है, जनता की आवाज परमात्मा की आवाज जी। आप किसी भी दफ्तर में चले जाइए, चाहे वो एसडीएम का हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर का हो, या पटवारी का हो, तहसीलदार का हो, वर्बली वो बीजेपी का ही दफ्तर बन चुके हैं। किस आदमी को, किस गरीब को राशन मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, किसको कितना देना है, सब बीजेपी के कार्यकर्ता ही हैं। नहीं, मेरा सवाल अभी प्राइम मिनिस्टर को लेके है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोरोना को भी अपनी टीआरपी को डेवलप करने का, वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाने का एक साधन बना लिया। जैसे जो है बर्तन खड़काने, शंख बजाना, दिए बालने, दिस एंड दैट। मैं इसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। आप प्रदेश के डिप्टी सीएम रहे हैं, आप 4 बार लगातार कांग्रेस के विधायक रहे हैं। अभी आपने 2019 में विधानसभा का चुनाव हरियाणा के पंचकूला विधानसभा क्षेत्र से लड़ा है। उसमें आपका सटीक जवाब, स्पष्ट जवाब। ये मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, वो भी लॉकडाउन करने का तरीका भी गलत था जी, और उसको खोलने का तरीका भी उससे भी गलत। ये सिस्टमेटिक तरीके से बंद करना चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से ही खोलना। जब लॉकडाउन हुआ उस वक्त कोरोना पॉजिटिव के मामले 100 थे, आज लाखों की तादाद में है। तो वो क्या प्लानिंग थी आपके हिसाब से? वो क्या प्लानिंग थी जो सिस्टमेटिकली होनी थी? वो क्या प्लानिंग थी आपके हिसाब से? जब मजदूरों को बाद में प्लान करना ही था जी, जब सरकार फेल हो चुकी थी, सरकार को शुरू से ही देखना चाहिए था कि क्या इतने दिन तक लंबा सस्टेन कर पाएंगे उन मजदूरों को जी। अगर शुरू में उनको जाने दिया गया होता तो ना तो इतने मरीज होते जितने अब हैं, और ना ही मजदूरों को इतना कष्ट और यातनाएं भुगतनी पड़ती। मतलब आपका
मोटा मोटी सी बात है कि अनुभवहीन और अनप्लान प्रोग्राम रहा प्रवासी मजदूरों के लिए। जी जी आप जिनको हम प्रवासी मजदूर कह रहे हैं, आफ्टर पार्ट तो वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, हमारे भाई हैं वो। नहीं है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी कोरोना को जो जिस तरीके से लड़ना चाहिए था उस तरीके से ना लड़के कोरोना के ऊपर प्रदेश की में भी राजनीति की गई खट्टर साहब की सरकार में। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जिला प्रशासन के सारे दफ्तर एक किस्म से बीजेपी के सेमी ऑफिस है। आप लोगों से मर्जी डिपार्टमेंट में जाकर देख लीजिए, बीजेपी के कार्यकर्ता रखते हैं। मतलब आपका खुलेआम प्रदेश सरकार के ऊपर आरोप है, खट्टर सरकार के ऊपर आरोप है कि जितने भी प्रदेश में प्रशासनिक सरकारी कार्यालय चल रहे हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कब्जा जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। तो इसमें आपकी कोई खास डिमांड, इसकी जांच की? सरकार का काम है सरकार चलाना, ना कि कार्यकर्ता जी। और इस समय पिक एंड चूज पॉलिसी जो बीजेपी ने कर रखी है, चाहे राशन बांटने की बात जरूर किया। और मैं नहीं कह रहा है, आप किसी भी कॉलोनी में जाकर पूछ सकते हैं कि क्या होगा राशन पहुंचे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हाथ में लिस्ट होती है, इसने बीजेपी को वोट डाला होगा, उसको ही मिलता। चंद्रमोहन जी ने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो है खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि कोरोना जैसी महामारी नाजुक दौर में भी जो है उन लोगों को, उन जरूरतमंद लोगों को राशन नहीं मिला जो नीडी थे, जरूरतमंद थे, भूखे थे। उन लोगों को दिया जो लिस्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी से स्टैंप लिस्ट थी, जो एक प्लान करके दफ्तर से ऑफिशियली लिस्ट आई बीजेपी के। वहीं चंद्रमोहन जी, मैं आपके राजनीतिक जीवन में चर्चा करूंगा। पहले पिछले काफी समय से 2009 से आप प्रदेश की राजनीति में जो है कहीं ना कहीं हाशिया पे हैं, इसका क्या कारण? ऐसा कुछ नहीं है कि हाशिया हूँ। ठीक है, मैं मीडिया से थोड़ा लाइमलाइट से दूर जरूर हूँ, लेकिन मैं जनता के बीच में तो नहीं। आपने सिर्फ 2019 में चुनाव लड़ा, उससे पहले मैंने नलवा से चुनाव लड़ा था। नलवा से आपने कब लड़ा चुनाव? 2014 में। तो उस वक्त तो कितनी वोट मिली थी? तब भी मैं 6,000 था, अभी मैं 6,000 से। तो नलवा तो आप कांग्रेस टिकट पे नहीं थे? नहीं, हरियाणा जैन कांग्रेस पे। आपको ये पता है कि आपको प्रदेश की जनता, छत्तीस बिरादरी चौधरी भजनलाल का स्वरूप मान के, चौधरी भजनलाल का की छाया मान के आपके को मानती है और आपको के अंदर चौधरी भजनलाल देखती है। क्या आपने कभी महसूस की है बात? देखो, ये तो हरियाणा के लोगों में बड़प्पन है जी, वो ऐसा देखते हैं, लेकिन मैं चौधरी भजनलाल के पैरों में जूते बराबर नहीं। आने वाले टाइम में जैसे आपको कांग्रेस हाईकमान ने कांग्रेस का पंचकूला से टिकट दिया, ये अलग बात है कि चुनाव आप हार गए, ये पार्ट ऑफ गेम है, इसमें कोई खास चीज नहीं। राहुल जी भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जब चुनाव हारे। लेकिन मेरा आपके साथ बड़ा सवाल यह है कि क्या जैसे चौधरी भजनलाल अपने साथियों के साथ अपने पुराने लोगों को जोड़कर रखते थे, क्या आपकी आने वाले टाइम में कोई इस तरह की प्लानिंग है? सभी साथी मेरे कांटेक्ट में हैं, लेकिन मैं पूरे स्टेट का दौरा करूंगा, सभी साथियों को दोबारा से मैं मिलूंगा और इकट्ठा करेंगे। चंद्रमोहन का एक बहुत बड़ा बयान प्रदेश के उन वर्करों के लिए जो चौधरी भजनलाल के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, जिन्होंने चौधरी भजनलाल के नाम से एक अपनी पहचान राजनीति में बनाई है। चंद्रमोहन ने उनको राहत भरी खबर दी है आज के इंटरव्यू में कि मैं जल्द ही प्रदेश का भ्रमण करूंगा, उन कार्यकर्ताओं के बीच जाऊंगा, उन कार्यकर्ताओं के साथ पुनः संपर्क स्थापित करके। तो क्या आप आने वाले समय में ये जो जल्द आपने बात कही है, जल्द का मतलब जून, जुलाई, अगस्त, कब तक? जुलाई में। मतलब आप अगले महीने ये प्रदेश का भ्रमण करेंगे या आप अपने उन साथियों को ही मिलेंगे जो आपके साथ अतीत में रहे, हर आदमी के दुख सुख में शामिल हुआ करेंगे? पहले तो मैं उन सभी साथियों को मिलूंगा जी, फिर उनके जो भी उन साथियों का दिशा निर्देश होगा, जो उनका आदेश होगा, उसका पालन करेंगे। चंद्रमोहन जी, बहुत एक अहम सवाल
मेरा आपसे है, आपको 2005 में जब चौधरी भजनलाल, पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है कि 2002 में श्रीमती सोनिया गांधी ने, जब कांग्रेस हरियाणा में पूरी तरह फेल हो चुकी थी, उस वक्त चौधरी भजनलाल को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की बागडोर थी। और 2004 में चौधरी भजनलाल जी के नेतृत्व में लोकसभा का, पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, जिसमें 10 में से 9 सीटें चौधरी भजनलाल जी के नेतृत्व में जीती गई। और 5 में विधानसभा चुनाव आया, उसमें 90 में से 67 सीटें जीती गई। और चौधरी भजनलाल को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया था, जिसके कारण प्रदेश की जनता ने एक तरफा मैंडेट चौधरी भजनलाल के नाम को दिया। तो कहीं ना कहीं आप वो मानते हो कि वो एक ग्रेट इंजस्टिस था चौधरी भजनलाल जी के साथ कांग्रेस का? देखो, कांग्रेस हाईकमान ने वो जो भी किया उनको ठीक लगा, उन्होंने किया होगा। नहीं, मैंने आपको लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि 67 सीट चौधरी भजनलाल जी के नाम से आई थी। उसके बाद कांग्रेस आज तक कभी भी वो रिपीट परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। नहीं, आप उस बात जो मैं जानना चाहता हूं आपसे कि चौधरी भजनलाल को 2005 में चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया गया और उनको जब टाइम आया तब उसको चीफ मिनिस्टर उनको नहीं बनाया गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बना दिया गया था। आपकी इस बारे में कोई नाराजगी या इंजस्टिस आप महसूस करते हैं? आपका परिवार, आपके वर्कर, आपके साथी? देखो, पुरानी बातों में कोई याद करने का फायदा नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है और मैं जानता हूँ परमात्मा का घर दे रहा है मेरे लिए, आने वाले समय में जस्टिस मिलेगा। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम चौधरी चंद्रमोहन ने चौधरी भजनलाल की बात के ऊपर एक बार फिर यू टर्न लिया और बजाय किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के, किसी को क्रिटिसाइज करने के, किसी को लेट डाउन करने के, किसी को नीचा दिखाने के बजाय उन्होंने कहा कि मुझे भगवान पर विश्वास है, वहां देर है अंधेर नहीं है। तो वहीं उसी कड़ी में मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या जैसे चौधरी भजनलाल केदावत चीफ मिनिस्टर रहे हैं हरियाणा के, सबसे लंबे समय तक वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं आज तक के चीफ मिनिस्टरों में, तो आप से वर्कर जो है, हमने जो लोगों को सुना है प्रदेश में, हम चर्चा कर रहे हैं लगातार आपके पुराने साथियों से, वो चाहते हैं कि चौधरी चंद्रमोहन जी जो है हमारे जनप्रिय नेता हैं, हम उनको चौधरी भजनलाल की तरह देखते और मानते हैं। तो आने वाले दिनों में आप ये महसूस करते हैं कि आपको अगर कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है चौधरी भजनलाल की तरह विश्वास करके आपको आगे लाए, तो आप फिर कांग्रेस को उसी आंकड़े पर खड़ा कर सकते हैं? भाई, मैं कांग्रेस पार्टी के अनुशासित सिपाही जी, जो भी पार्टी मेरी ड्यूटी लगाएगी मैं करूँगा। इसके अलावा अभी निजी रूप से मैं सभी साथियों को मिलूंगा। कार्यकर्ता को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मान सम्मान चाहिए, वो मैं देना है पूरा प्रयास। मैं चंद्रमोहन जी इसी कड़ी में, क्या जिस तरह सोशल मीडिया पे राहुल जी का प्रचार किया जाता है, बीजेपी का एक बकायदा वॉर रूम है जहां से फॉल्स प्लांटेड जो है सोशल मीडिया के लिए मटेरियल तैयार किया जाता है, पप्पू का नाम भी उनको भाजपा ने दिया, तो क्या ये भाजपा को या भाजपा के जो मास्टरमाइंड जो थिंक टैंक है उनको ये शोभा देता है? क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनके दादी ने, जिनकी माता पिता ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। क्या उनके लिए अपोजिशन या सत्ता पार्टी का, जैसे आपने कहा अभी हरियाणा पर, आपने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का के ऊपर आपने डायरेक्ट एलिगेशन लगाया कि हरियाणा में उन लोगों को राशन दिया जिनको भाजपा के नेताओं ने स्टैम्प किया कि ये हमारे, इन्होंने हमें वोट दिया, ये अपने आप में एक अन्याय है। एक इस वक्त में नाजुक दौर में इस तरह की सोच रखना वो तो भगवान देखेगा, लेकिन क्या इस तरह सबसे बड़े कांग्रेस सबसे पुराना दल है, क्या आपको लगता है कि उनको पप्पू कहना या इस तरह की प्रतिक्रिया करना राहुल जी के बारे में कहाँ तक आपको लगता है जाए? देखो, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी एक ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुर्बानियाँ, उस परिवार की जितनी भी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूँ, जी, चाहे वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी का बलिदान हो, श्री राजीव गांधी जी का बलिदान हो, देश उसको भूल नहीं सकता। और किसी के कहने से कुछ नहीं होता, आपको परमात्मा देख रहा है। ये तो उनकी संकीर्ण सोच है जो ऐसे प्रचार करते हैं नरगल, वो काट की हड्डी बार बार नहीं चढ़ा करती। आने वाला चुनाव बताएगा कि राहुल गांधी जी कहाँ है।
हरियाणा में किसानों के साथ, आम मजदूर के साथ, मध्यम परिवार के साथ और जिस तरह का लॉकडाउन करके हरियाणा को, देश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछाड़ के रख दिया, तो आप मानते हैं कि जो ये देश कोरोना ने बर्बाद किया है, इसमें कहीं ना कहीं भाजपा का विफलता के एक बहुत बड़ा सबक है? देखो, इसका फैसला जब आने वाले चुनाव में जनता करेगी। मेरे कहने से, आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला है जी। सेकंड क्वेश्चन ये उठता है कि कोरोना से भी ज़्यादा बीमार भाजपा की नीति और पॉलिसी ने मारी इस देश में जी। और इसका रिजल्ट बहुत जल्द, अभी बिहार में भी चुनाव आ रहे हैं, बाकी जगह भी आ रहे हैं, आगे पार्लियामेंट का भी होगा, स्टेट का भी होगा, मालूम पड़ जाएगा। आप ये मानते हैं कि आज हरियाणा में जिम्मेदार हो, छोटा दुकानदार हो, छोटा वर्ग हो, मजदूर हो, मध्यम वर्ग का हो, ये सारे कहीं ना कहीं जो है भुखमरी के कगार पर लाकर खड़े कर दिया सरकार? इसमें तो कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। चंद्र मोहन जी, एक मैं चलते चलते आपसे मेरा एक सवाल है कि आपने अब की बात, आप कालका से लगातार 4 बार विधायक रहे, हालांकि आपका पंचकूला में मार्जिन बड़ा कम रहा और आपको जब टिकट दिया आपने कहा कि पंचकूला जिला मेरा परिवार है, और पंचकूला जिला चौधरी भजन लाल ने उस वक्त बनाया था जब आप 1993 में पहली बार बाई इलेक्शन कालका से लड़े। और पंचकूला में आज जितनी भी जिला में उपलब्धियां गिनी जाती हैं, पंचकूला का नाम विश्व के मानचित्र के ऊपर एक अलग पर्सनैलिटी में है, चंडीगढ़ से भी बड़ा रुतबा आज पंचकूला का हो गया है और ये देन आपकी है। आपने जब टिकट मिला था आपने कहा था कि मेरे लिए पंचकूला और कालका मेरी 2 आंखें हैं, कालका भी मेरी आंख है और पंचकूला भी मेरी आंख है। तो कहीं ना कहीं आप ये महसूस करते हैं कि अगर आप कालका से चुनाव लड़ते तो 100% भी नहीं होते? देखिए, जहाँ से मुझे पार्टी हाईकमान ने उचित समझा मुझे लड़ाया, चुनाव में हार जीत चलती रहती है, वो बात अलग है कि मैंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। मैंने शराब और दारू का सारा, शराब दारू और पैसे के सारे मैंने कभी चुनाव नहीं जीता। मैंने अपनी गुडविल के सारे चुनाव जीता है और ये तो चलो वक्त की बात है। मुझे तो अपने हारने का अफसोस नहीं है, मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि 1500 वोट नाटों में गए, मतलब कोई भी कैंडिडेट उचित नहीं होगा। इसका मतलब आपके जो राजनेता है वो जनता में विश्वास खोते जा रहे हैं। हमारा सबसे पहला औचित्य यह बनता है कि उन लोगों को समझाएं, कोशिश हमें नहीं पता कौन से 1500 है वो, लेकिन हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि कम से कम राजनेताओं ने जो विश्वास खो दिया जनता में उसको हम वापस बहाल कर सकें। आपको पंचकूला विधानसभा में कितनी वोट आई आपकी बार? 56,000 और विनिंग कैंडिडेट को ज्ञानचंद गुप्ता को 6,000 वोट नहीं 6,000 वोट का मतलब 3,000 वोट का और 1,500 आप उसमें आपने कहा कि वो नाटो में चले गए। अच्छा, वो अलग है। मैं चंद्रमोहन जी, इस कोरोना वायरस में आपने अपने पंचकूला के लिए, जिला के लिए, आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए आपने कोई ऐसा काम किया हो जिससे लोगों में मैसेज गया हो कि वाकई चंद्रमोहन परिवार, चौधरी भजनलाल परिवार जो है वो लोगों की सुध आज भी लेता है, चाहे ताकत में हो या ना? देखिए, हमने जो कुछ भी किया वो सेवा भाव से किया, जो हम सेवा भाव से किया गया उसका बखान नहीं किया। परमात्मा देख रहा है, जनता को मालूम। आपके पिताजी के बारे में कहा जाता था कि उनकी सुबह हवन से शुरू होती थी और जब शाम अस्त होता था सूर्य तो भी वो हवन करते थे। क्या वो परंपराएं आज भी आपके घर में वैसी ही हैं? हाँ, चलती रहेंगी। चलती रहेंगी। तो मोटी सी लास्ट बात यह है कि आप हमारे दर्शकों को कोरोना वायरस को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए? ज्योतिगण वेब टीवी को आप क्या कहना चाहते हैं? और हरियाणा की जनता को आप संदेश दें कि आप चौधरी भजनलाल के रूप में प्रदेश के अंदर अपनी सेवाएं देने के लिए जल्द जो है पूरे प्रदेश का 90 विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे और कोशिश करेंगे कि चौधरी भजनलाल की सोच पर मैं जो है जैसे चौधरी भजनलाल की सोच थी उस पर पहरा दे सकूं, ऐसा विश्वास हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो ज्योतिगण वेब पोर्टल का धन्यवाद करता हूँ, जिनके माध्यम से मुझे आपसे रूबरू होने का अवसर दिया। मैं डॉक्टर विजय खंडलिया जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और मैं
हरियाणा की जनता को, पंचकुला की जनता को इतना ही कहना चाहूँगा कोरोना काल के अंदर कि जैसे कि मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनो, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, इस कोरोना से हमें खुद ही लड़ना पड़ेगा। आप मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और आपकी जिस भी चीज़ों से इम्यूनिटी बढ़ती है उन चीज़ों का आप सेवन करें और परमात्मा को याद करें। यही मैं कहना चाहूँगा। और अच्छे बुरे की पहचान आप स्वयं समझदार हैं, आप जरूर करें। चंद्रमोहन जी, मैं एक सवाल आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट था जो मैं भूल गया था। पीछे आपके परिवार पर अलग अलग आईटीडी का, इनकम टैक्स का रेड हुआ, पूरे प्रदेश में आप ही टारगेट किए गए। इसका मतलब ये बात तो पूरे प्रदेश की जनता को, 2.25 करोड़ जनता को समझ आती है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को चंद्रमोहन और कुलदीप बिश्नोई का पूरा भय है, लेकिन आप ये वेंडेटा पॉलिटिक्स मानते हैं? देखिए, मेरे फादर ने भी 4 इंक्वायरियाँ भुगती थी, इनकम टैक्स की, विजिलेंस की, सीबीआई की, जस्टिस जसवंत सिंह कमीशन की। हमारा रिकॉर्ड बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और मैं आज भी इस बात को कहता हूँ। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि मामला सर के बीच है, बोलना ठीक नहीं रहता। आने वाला वक्त बताएगा, वो पिक्चर बिल्कुल हरियाणा की जनता और देश की जनता के सामने साफ होगी कि चौधरी भजनलाल जी का परिवार एक बिल्कुल ईमानदारी से चलने वाला परिवार। चंद्रमोहन जी, आपके बारे में लोग ये कहते हैं कि आप इतने फ्लेक्सिबल हैं कि आपको कोई भी बाजू पकड़ के अपने मोबाइल से किसी भी अफसर से बात करवा दे। आप अगर कोई आपको कहे कि नरेंद्र मोदी जी से हमें काम है, तो आप कहो कि नरेंद्र मोदी जी का नंबर दो, मैं उसको भी सिफारिश कर दूंगा। आपकी इस तरह की छवि है प्रदेश में, तो ये छवि आपने किन गुणों के आधार पर बनाई? आपका व्यक्तिगत इस तरह का विजन है या चौधरी भजनलाल से ये चीज सीखी आप? मैंने जीवन में अपने पिताजी पूजा के योग्य परम आदरणीय चौधरी भजनलाल जी से बहुत कुछ सीखा। उनका जब वो नाम आता तभी थोड़ा मैं भावुक हो जाता हूँ, नेचुरल सी बात है ये। अगर मेरे जुबान हिलाने से किसी का भला होता हो तो मेरे को क्या प्रॉब्लम जरूर। ये थे चंद्रमोहन जी, हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम। आज के 1-to-1 में आमने सामने में एक चीज स्पष्ट हो गई कि चौधरी चंद्रमोहन बिश्नोई जुलाई में प्रदेश का भ्रमण शुरू करेंगे, प्रदेश के दौरे करेंगे, अपने तमाम साथियों को मिलेंगे। दूसरी उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात आज के इंटरव्यू में ये कही कि वैसे भी चंद्रमोहन के बारे में जाना जाता है कि वो किसी के का विरोध करने में विश्वास नहीं रखते, वो अपनी लकीर लंबी करने में विश्वास करते हैं। चंद्रमोहन जी से संपर्क करने के लिए हमारे जो इनका नंबर है, आप अपना नंबर रिपीट करें ताकि प्रदेश के जो भी व्यक्ति इनसे संपर्क करना चाहे वो डायरेक्ट कर सकता है। ये ऐसे नेता हैं जिनका नंबर मोबाइल 24 आवर्स खुला है। तो मैं चंद्रमोहन जी से कहूंगा कि अपने समर्थकों को एक बार आपसे जुड़ने के लिए दोबारा अपना मोबाइल नंबर। मेरा मोबाइल नंबर है जी 9501877779 950 18 77 77 9 950 18 77 77 9 ये चंद्रमोहन जी का मोबाइल नंबर है। और प्रदेश में एक बार फिर चंद्रमोहन जी अक्सर ये कहा करते हैं जब इनसे बात होती है, ना हंस के सीखा है ना रो के सीखा है, हमने जो भी सीखा है किसी का हो के सीखा है। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? आप जरूर हमारा ये वीडियो, हमारा इंटरव्यू सब्सक्राइब करें और ये इंटरव्यू कैसा लगा अपने कमेंट्स में। और ज्योतिखंड वेब टीवी के साथ शिवरंजन की रिपोर्ट। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।